Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start a new topic. आज हम बायोलॉजी सीरीज़ का थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने जाएंगे जो कि है प्लांट किंगडम। इससे पहले हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमारा लिविंग वर्ल्ड था, दूसरा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था और ये हम यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ प्लांट किंगडम। हमने जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमने आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था हमने उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनीमिलिया और प्लांटी के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। इसीलिए हम प्लांट किंगडम को अलग से चैप्टर में पढ़ते हैं और एनिमल किंगडम जो हमारा है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अब जैसे कि हमें इतना तो पता चल गया कि प्लांट किंगडम में ओवर द टाइम पीरियड बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि जो फंजाई है, मेंबर्स ऑफ द मोनेरा हैं, प्रोटिस्टा हैं, इन सब के पास सेल वॉल थी। तो पहले ये सारे किस में थे? प्लांटी में थे, लेकिन अब इनको एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब प्लांटी से निकाल दिया गया है। उसी तरीके से जैसे साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA, लेकिन ये एक एल्गी नहीं है। इस चैप्टर में हम आगे अब पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? दैट इज़ एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब ये सब पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। पहला था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और तीसरा था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो नेक्स्ट पेज पे है। तो पहले अब हम ये देखते हैं कि नेचुरल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो क्या था। तो ये सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे गए थे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? दैट इज़ हैबिट, कलर, क्या नंबर्स है लीफ का, क्या शेप है लीव्स की, इन सब के बारे में देखा गया था। इनका मेन क्या था, ये किस पे मेनली बेस्ड थे? दैट इज़ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड थे या फिर एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे। और ये जो सिस्टम है दैट इज़ ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ये किसने दिया था? ये लीनियस ने दिया था। इसमें हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि इन्होंने इक्वल वेटेज दी थी। किसको? वेजिटेटिव को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दी थी। इसी वजह से ये एक्सेप्टेबल भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट से। जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसीलिए दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो कि था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि किस पे बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था अमंग द ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में ही नहीं बल्कि इंटरनल फीचर्स के बारे में भी पढ़ा था, जो कि थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इनके बारे में भी पढ़ा था। और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था दैट इज़ अ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो था हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किस पे बेस्ड था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या था कि जो एनिमल्स एक ही टैक्सा से बिलोंग करते हैं उन सब के कॉमन एंसेस्टर होने चाहिए। इसके अलावा ये हमारे 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गए। इसके अलावा इसमें हम टैक्सोनॉमी के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि 3 तरीके की टैक्सोनॉमी है। दैट इज़ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होती है वो कंप्यूटर्स पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है? दैट इज़ बेस्ड यूजिंग ऑन कंप्यूटर्स पे बेस्ड होती है। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो नंबर्स और कोड्स दिए जाते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स को, और ईच कैरेक्टर को इसमें इक्वल वेटेज दी थी, मतलब इक्वल इम्पॉर्टेंस दी गई थी। हर कैरेक्टर की एक अपनी इम्पॉर्टेंस थी। और इसी में एट द सेम टाइम पे हम 100 ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें हमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखनी होती है, जो कि क्रोमोज़ोम नंबर हो या क्रोमोज़ोम का कैसा स्ट्रक्चर है या क्रोमोज़ोम का कैसा बिहेवियर है। जो कीमोटैक्सोनॉमी थी वो किस पे बेस्ड थी? उसमें हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे थे प्लांट के। तो यहाँ से हमारी जो 3 टैक्सोनॉमी है
वो कंप्लीट होते हैं। पहली जो हमारी थी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरी थी हमारी साइटोटैक्सोनॉमी, तीसरी हमारी थी कीमोटैक्सोनॉमी। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं, अब हमारा एल्गी स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन के बारे में, हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा आर्टिफिशियल, जो कि लीनियस ने दिया था। दूसरा हमारा था नेचुरल, जो कि बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तीसरा था हमारा फाइलोजेनेटिक। इसके अलावा इसमें हमने टैक्सोनॉमी के बारे में भी पढ़ा है। टैक्सोनॉमी में हमने क्या पढ़ा, 3 तरीके की टैक्सोनॉमी होती है। पहली होती है न्यूमेरिकल, दूसरी होती है हमारी साइटोटैक्सोनॉमी, तीसरी हमारी होती है कीमोटैक्सोनॉमी। इसके बाद अब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी क्या है? तो जो एल्गी होता है वो क्लोरोफिल उसमें होता है, सिंपल होते हैं, थैलाइड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ज़्यादा लार्जली एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक में मैरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं। मॉइस्ट स्टोन्स में पाए जाएंगे, सॉइल्स में, वुड्स में, इन सब इसमें से बहुतों का फंगल इसमें से एसोसिएशन भी होता है। अगर एल्गी का एसोसिएशन फंजाई के साथ होता है तो उसे हम लाइकेन कहते हैं, और वहीं पर अगर एल्गी का एसोसिएशन एनिमल्स के साथ होगा तो उसे हम स्लॉट बियर कहेंगे। द फॉर्म एंड साइज ऑफ द एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। इसमें हमें अलग अलग फॉर्म्स एंड साइज देखने को मिले थे, जिसमें से जो कॉलोनी फॉर्म करता है वो वॉल्वेक्स था, जो फिलामेंटस फॉर्म करते हैं वो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा था, और बहुत सारे मैरीन फॉर्म्स के भी थे जिसे हम कैल्प्स कहते हैं, जो कि एक मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। एल्गी जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है। एल्गी इज़ रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव तरीके से भी होता है, एसेक्सुअल तरीके से भी होता है और सेक्सुअल मेथड से भी होता है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है हर एक फ्रेगमेंट थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमें स्पोर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें मोस्ट कॉमन स्पोर है दैट इज़ अ जू स्पोर, जो कि कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब मोटाइल होता है। जर्मिनेशन जब जू स्पोर का जो जर्मिनेट होता है तब वो एक नया प्लांट बनाता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें फ्यूजन होता है 2 मेल एंड फीमेल गैमिट्स का। ये जो गैमिट्स होते हैं अगर वो फ्लैजिलेटेड हैं, मतलब मोटाइल हैं और सिमिलर इन साइज़ हैं, तो वो हमें यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेंगे। अगर उसी जगह पे वो नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, नॉन मोटाइल हैं, बट सिमिलर हैं साइज़ में, तो वो स्पायरोगायरा में देखने को मिलेंगे। इसी कंडीशन को हम आइसोगैमस भी कहते हैं। दूसरी हमारी कंडीशन होती है एनाइसोगैमस, थर्ड होती है हमारी ऊगैमस। एनाइसोगैमस में क्या होता है, ये डिससिमिलर होते हैं साइज़ में, एक जैसा साइज़ नहीं होता है, एग्जाम्पल यूडोरिना। और अगर हम ऊगैमस की बात करें तो इसमें लार्ज नॉन मोटाइल जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट होता है। मतलब जो छोटा होता है वो मेल गैमेट होता है तो वो ईजिली मूव हो जाता है, जो लार्ज होता है अगर वो लार्ज है तो मूव करने में डिफ़िकल्टी होगी तो वो नॉन मोटाइल होता है। इसके एग्जांपल जो है वॉल्वेक्स और फ्यूकस हैं। इतना समझ में आ गया होगा। इसमें हमने देख लिया कि हमने क्या क्या पढ़ा है। इसमें हमने फॉर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ा है और ये फॉर्म्स पढ़ा है कि फॉर्म अलग अलग तरीके की होती है। अगर क्लोनी फॉर्म है तो हमें वो वॉल्वेक्स में देखने को मिलेगी, अगर फिलामेंटस फॉर्म है तो वो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में देखने को मिलेगी। मैरीन फॉर्म्स भी होती हैं जो कि कैल्प्स होती हैं, जो कि मैसिव प्लांट बॉडी बनाती है। इसी तरीके से अगर हमने देखा है कि जो हमारा है रिप्रोडक्शन वो 3 तरीके से होती है, दैट इज़ अ वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स की हेल्प से होती है, जो कि जो जूस्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, और ये जर्मिनेट होने पे न्यू प्लांट बनाते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये 3 तरीके से होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होती है हमारी आइसोगैमस, दूसरी होती है हमारी एनाइसोगैमस, तीसरी हमारी होती है ऊगैमस। एनाइसोगैमस में साइज़ एक जैसा नहीं होता, आइसोगैमस में सिमिलर साइज़ होता है, लेकिन अगर फ्लैजिलेटेड है तो वो यूलोथ्रिक्स में है, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो वो स्पायरोगायरा में है। और हमारा जो ऊगैमस है उसमें स्मॉलर जो होता है वो मेल गैमेट होता है और वो मोटाइल होता है, और वेयर एज नॉन मोटाइल जो होता है दैट इज़ अ फीमेल गैमेट। इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े थे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के। यहाँ से अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। ये कुछ डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के, इनके नाम बता देती हूँ। वैसे इनके नाम लिखे हुए हैं नीचे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। ये हमारा वॉल्वॉक्स होता है, ये हमारा यूलोथ्रिक्स होता है, और ये दोनों के दोनों ग्रीन एल्गी के हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो ये हमारा लैमिनेरिया होता है, ये हमारा फ्यूकस होता है, और ये डिक्टोटा होता है, डिक्टियोटा। ये हमारे जो तीनों के तीनों होते हैं ये ब्राउन है, ब्राउन एल्गी है। अगर हम आगे देखें तो ये होता है हमारा पोरफायरा एंड दैट इज पॉलीसिफोनिया। ये दोनों हमारे रेड एल्गी होते हैं। आगे हम फर्दर मूव करते हैं, एल्गी की इम्पोर्टेंस देखते हैं। एल्गी जो है वो यूज़फुल है मैन के लिए अलग अलग तरीके से, in various varieties of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation on the earth is carried out by algae through photosynthesis. मतलब जितनी भी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है अर्थ में, उसमें से हाफ जो होती है वो एल्गी की वजह से होती है। और एल्गी कैसे करता है? थ्रू फोटोसिंथेसिस। बीइंग फोटोसिंथेटिक होने की वजह से एल्गी जो हमारा वो फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक होने की वजह से वो इंक्रीज़ कर देता है द लेवल ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ कर देता है इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। दे आर अ पैरा अमाउंट इम्पॉर्टेंस। इनकी और भी इम्पॉर्टेंस है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स के, जो कि फूड साइकिल्स में काम आते हैं ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स की। बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगैज्म आर अमंग द 70 स्पीशीज़ ऑफ मेरीन एल्गी, जो कि ये तीनों के तीनों क्या है? ये मेरीन एल्गी के हैं। ये जो तीनों हैं यूज्ड ऐसा करते हैं फूड। सर्टेन मेरीन और रेड एल्गी जो हैं, मेरीन ब्राउन और रेड एल्गी जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकोलाइड्स? दैट इज़ अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। एग्जाम्पल, अगर एल्जिन है तो वो ब्राउन एल्गी में है, अगर कैरागिन है तो वो रेड एल्गी में है। विच आर यूज्ड कमर्शियली। अगर हम अगार की बात करें तो अगार भी ऑब्टेन्ड होता है जेलिडियम से, ग्रेसलेरिया से, जो कि किस में यूज़ होते हैं? माइक्रोब्स को ग्रो करने में और इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर एल्गा है, ये यूनिसेलुलर होता है कोलेरा। ये रिच इन होता है प्रोटीन और यूज्ड एज अ फूड होता है इन अ स्पेस ट्रेवलर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे यूजेस देखे। एक तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ, जो कि एल्गी की वजह से होती है। ये लेवल डिजॉल्व ऑक्सीजन का बढ़ा देता है इन द इन्वायरमेंट में।
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स का, जो कि फूड साइकिल में हेल्प करता है ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स की, जिसमें से पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगैज्म, वो 70 स्पीशीज़ हैं मेरीन एल्गी की जो यूज्ड होते हैं एज अ फूड। अगर वहीं पे हम मेरीन ब्राउन एल्गी की बात करें और रेड एल्गी की बात करें तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। एल्जिन हो गया ब्राउन एल्गी का और कैरागिन हो गया रेड एल्गी का। अगार की बात करें तो इसे हम ऑब्टेन्ड करते हैं फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसलेसरिया, सॉरी प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी ठीक नहीं हुई, जो कि ग्रो करता है माइक्रोब्स एंड द यूज्ड होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। कोलेरा की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि होता है रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय अ स्पेस ट्रेवलर्स। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। तो ये जो एल्गी है वो 3 क्लासेस में डिवाइड हो गया। एक हो गया हमारा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। रोडोफाइडी से आर दैट इज़ अ रेड एल्गी, पी से बी दैट इज़ अ ब्राउन एल्गी, सी से जी दैट इज़ अ ग्रीन एल्गी। ये जी सी करके एक निमोनिक बना लो, पी बी करके एक निमोनिक बना लो ताकि जस्ट आपको याद रहे। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। वही मैंने अभी बता दिया, ग्रीन एल्गी होता है। प्लांट बॉडी जो होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कोनोलियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। ये जो ग्रीन होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट ए एंड बी। इनके अंदर पिगमेंट ए एंड बी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये ग्रीन होते हैं। ये जो पिगमेंट हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आर लोकलाइज्ड इन अ डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्क्वाइड शेप का भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप शेप भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है और रिबन शेप भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है जिसको हम पायरिनॉइड्स कहते हैं, जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। ये जो पायरिनॉइड्स होते हैं इनके पास क्या होता है? प्रोटीन होता है बिसाइड द स्टार्च। सम एल्गा में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। बहुत सारे ऐसे एल्गी भी हैं जो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी के पास रिजिड सेल वॉल होती है जिसमें से जो इनर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है और अलग अलग तरीके के स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होते हैं जो कि कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? इन द जू स्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है, ऊगैमस भी हो सकता है, जिसमें से जो सम ऑफ द कॉमनली ग्रीन एल्गी जो हैं वो कौन कौन से हैं? दैट इज़ अ क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स जो कि कॉलोनी फॉर्म करता है, यूलोथ्रिक्स जो कि फिलामेंटस होता है, स्पाइरोगायरा भी फिलामेंटस होता है एंड कारा। तो हमने इसमें क्या क्या देखा? क्लोरोफाइसी में हमने प्लांट बॉडी देखी कैसी कैसी होती है, यूनिसेलुलर, कॉलोनी, फिलामेंटस। ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि इनका क्लोरोफिल ए और बी ज़्यादा होता है, डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट होता है। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की क्या क्या शेप्स होती हैं? इसमें जो स्टोरेज बॉडी होती है वो कौन सी होती है? पायरिनॉइड्स होती है। कहाँ लोकेटेड होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। पायरिनॉइड्स जो होते हैं वो प्रोटीन, उनके पास प्रोटीन होता है बिसाइड्स द स्टार्च। ये जो एल्गी होते हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी स्टोर करते हैं फूड। ग्रीन एल्गी जो होते हैं उन पे रिजिड सेल वॉल होती है जिसमें से जो अंदर वाली होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोज की होती है। इसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा
इसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होती है या डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स की हेल्प से होती है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें हमें फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं, जो कि जू स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। यहाँ लिख लो, ये पहले एल्गी वाले जहाँ पे इंट्रोडक्शन है वहाँ पे बताया गया है कि फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। इसके बाद जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें फॉर्मेशन होती है सेक्स सेल्स की, और वो कौन कौन से तरीके से हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस दैट इज़ डिसिमिलर इन साइज, ऊगैमस जिसमें लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है और मोटाइल मेल गैमेट होता है स्मॉलर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, क्लोमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड कारा। अब आगे हम बढ़ते हैं, फियोफाइसी के बारे में पढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ द फियोफाइसी ऑफ ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिटेट। ये मैरीन हैबिटेट में देखे जाते हैं। इनका बहुत ज़्यादा ग्रेट वेरिएशन होता है साइज़ और फॉर्म्स में। ये अगर सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस हैं तो वो एक्टोकार्पस में देखे जाते हैं, और ब्रांच फॉर्म्स जो हैं वो बाय कैल्प्स भी देखी जाती है, जिनकी हाइट 100 मीटर्स तक पहुंच जाती है। इनके पास क्लोरोफिल कौन सा होता है, दैट दे हैव अ क्लोरोफिल ऑफ क्लोरोफिल ए एंड सी। इनके पास कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, ज़ैंथोफिल भी होते हैं। अब इनका जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन से अलग अलग शेड्स में हो जाता है ब्राउन की। वो किस पे डिपेंड होता है कि ज़ैंथोफिल पिगमेंट कितना है, कितना अमाउंट है, या फ्यूकोजेंथिन कितना प्रेजेंट है। जो फूड होता है वो स्टोर होता है एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जो कि कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, लेमिनेरियन और मैनिटॉल की फॉर्म में। ये जो वेजिटेटिव सेल्स होती है इनके पास सेलुलोजिक वॉल होती है, जो कि किससे कवर्ड होती है, जेलिटिशियस कोटिंग से कवर होती है, एल्जिन की। तो प्रोटोप्लास्ट होता है, उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर यहीं हम प्लांट बॉडी की बात करें तो वो प्लांट बॉडी किससे अटैच होती है, सबस्ट्रेटम से, जिसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। अगर उस पर स्टॉक है, मतलब हैज़ अ स्टॉक, तो उसको हम स्टाइप बोलेंगे। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है तो उसको हम फ्रॉन्ड बोलेंगे। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है इसमें भी फ्रेगमेंटेशन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होती है। हमने क्लोरोफाइसी में पहले वाले में पढ़ा था कि उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स थे, इसमें बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हैं, जो कि कैसे शेप के होते हैं, पियर शेप के होते हैं, और उनके पास 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला होता है, मतलब 2 छोटे बड़े लेटरली अटैच फ्लैजिला होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो आइसो, एनाइसो, ऊगैमस तीनों टाइप का हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स मतलब जहाँ फ्यूजन होता है गैमेट्स का, या तो वो पानी के अंदर होगा या विद इन अ ऊगोनियम होगा। ये जो गैमेट्स हैं ये कौन सी फॉर्म के होते हैं, ये पायरीफॉर्म शेप के होते हैं या पियर शेप के होते हैं, और इसमें 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। इसका जो कॉमन फॉर्म्स हैं वो मतलब कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगैज्म, फ्यूकस। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ अ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में हम देखेंगे कि ये जो होते हैं ये रेड एल्गी होते हैं। पहली बात है, ये जो इनका पिगमेंट जो रेड है वो क्यों हुआ है, प्रीडोमिनेंस रेड पिगमेंट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर R-फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट है। ये जो मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी होते हैं ये ज़्यादातर मेरीन होते हैं, और इनकी ग्रेटर कंसंट्रेशन मतलब ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, वार्मर एरियाज़ में, गर्म जगह पे पाए जाते हैं। दे अकर इन बोथ, वैसे वो वेल लाइटेड रीजन में भी अवेलेबल होते हैं, मतलब पानी के सरफेस पे, और डेप्थ में भी अवेलेबल होते हैं ओशियन की, जहाँ पे लाइट बहुत कम पहुँच सकती है। ये जो रेड थेलाई होता है मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी का, वो मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो फूड स्टोरेज होती है वो किस फॉर्म में होती है, फ्लोरेडियन स्टार्च की फॉर्म में होती है, जो कि एक तरीके से सिमिलर है किसके, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के किसमें, स्ट्रक्चर में। अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस जो होता है बाय वेजिटेटिवली होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली
अगर हम बात करें कि वो एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होता है, बाय अ नॉन मोटाइल स्पोर्स, और अगर सेक्सुअली बात करें तो कैसे रिप्रोड्यूस होता है, दैट इज़ अ नॉन मोटाइल गैमेट्स। मतलब दोनों कंडीशन में ही नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ गैमेट्स टाइप की होती है, अकम्पेन्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, मेंबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसेलेरिया और जेलिडियम। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये इसका टेबल जो है, उस टेबल को देख लेते हैं एक बार। तो इसमें हमने बता दिया ये क्लोरोफाइसी होता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी, रेड एल्गी, ठीक है। अब इसमें देखो पिगमेंट कैसे लिख सकते हैं, पहले तो तीनों में ए लिख दो, फिर बी सी डी। फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है और रोडोफाइसी में फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। इसमें स्टार्च होता है, इसमें मेलिटॉन और लेमिनेरियन होता है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी होती है, इसमें सेलुलोज भी होता है, एल्जिन भी होता है। हमने पढ़ा था कि सेलुलोज की वो होती है, सेल वॉल होती है, और उसकी आउटर साइड पे एल्जिन प्रेजेंट होता है, ये जो कि जेलेटिनियस की कवरिंग देता है। इसके बाद जो रोडोफाइसी है उसमें सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर मिलता है। फ्लैजिला की बात करें तो इसमें 2 से 8 होते हैं इक्वल एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। फियोफाइसी में 2 से 2 होते हैं और जो कि अनइक्वल होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेटरल प्रेजेंट होते हैं। रोडोफाइसी में एब्सेंटी होते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो इसका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, और हमने फियोफाइसी में पढ़े थे कि मोस्टली ये मेरीन होते हैं, तो यहाँ फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलते हैं। और वही हमने रोडोफाइसी में पढ़ा था कि इसमें भी मेरीन कंडीशन पड़ी थी, तो ये सॉल्ट वाटर में ज़्यादा होते हैं। अगर यहीं पे इसके अगर एग्जाम्पल भी लिखने हो तो हम लिख सकते हैं ऐसे। कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े हैं, पहले हमने क्लोरोफाइसी में पढ़ा है कारा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, एक और है स्पाइरोगायरा। इसके अलावा हमने फियोफाइसी में कौन कौन से एग्जाम्पल देखे थे, दैट इज एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया। और अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो इसमें हमने 4 एग्जाम्पल देखे हैं, दैट इज ग्रेसिलेनेरिया, जेलिडियम, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज अमोसिस एंड द लिवरवोर्ट्स। जो कि कहाँ फाउंड हुए जाते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरियाज में फाउंड हो जाते हैं, इन द हील्स में। ये जो हमारा ब्रायोफाइट है, इसमें ये जो डायग्राम दे रखा है जिसमें मेल और फीमेल प्रेजेंट है, दैट इज़ अ मार्चेंटिया। इसमें आर्किगोनियोफोर है, इसमें फ्लावर अच्छा बना हुआ है, और जिसमें फ्लावर थोड़ा डिस्ट्राइड सा है वो एंथ्रीडियोफोर हो जाएगा। इसके अलावा ये मॉसिस के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये हमारा फ्यूनेरिया है और ये हमारा स्फैग्नम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ अ ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सॉइल पे रहते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दे आर यूजली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज़। इनका जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो कहाँ पाया जाता है, इन अ प्लांट सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स में। जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की, वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है एज़ कम्पेयर टू एल्गी। बल्कि एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी। ये कैसी होती है, थैलस लाइक होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, इरेक्ट होती है, और किससे अटैच होती है, सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। और किससे अटैच होती है, बाय यूनिसेलुलर, या तो यूनिसेलुलर रिजाइड्स होंगे या मल्टी सेलुलर रिजाइड्स होंगे। इनके पास
ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होती हैं। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन ट्रू फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, वो हैप्लॉइड होती है, इसीलिए हम उसे गैमेटोफाइट्स भी कहते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, बायफ्लैजिलेटेड एंथीरियोजॉइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है वो आर्केगोनियम होती है, जो कि कैसी शेप की होती है, फ्लास्क शेप की होती है, और क्या प्रोड्यूस करती है, सिंगल एग। वहीं पे अगर एंथीरोजॉइड्स की बात करें तो वो वाटर में रिलीज किए जाते हैं, जहाँ पे वो आर्केगोनियम के साथ कांटेक्ट में आते हैं। दे कम इन अ कांटेक्ट विद आर्केगोनियम। जब एंथीरोजॉइड्स फ्यूज हो जाते हैं एग के साथ तो वो जाइगोट बनाते हैं। जो जाइगोट है वो तुरंत के तुरंत रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है। दे प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर बॉडी। फिर वो जाइगोट मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। वो जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, वो अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ, ताकि वहाँ से वो नरिशमेंट ड्राइव कर सके। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, इसके बाद कुछ सेल्स जो स्पोरोफाइट के होते हैं वो रिडक्शन डिवीजन में जाती हैं, जिसे हम मियोसिस कहते हैं, ताकि हम हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो सके। ये जो स्पोर्स हैं बाद में जर्मिनेट हो जाते हैं ताकि प्रोड्यूस हो सके गैमेटोफाइट। अगर यहाँ पर हम प्लॉइडी की बात करें तो गैमेटोफाइट की जो प्लॉइडी होती है वो एन होती है। हैप्लॉइड स्पोर्स की जो प्लॉइडी होती है वो भी एन होती है। स्पोरोफाइट की जो प्लॉइडी होती है दैट इज अ 2n। इसके बाद यहाँ से हम फर्दर मूव करते हैं कि ब्रायोफाइट्स की जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इनकी जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब कम कैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो मॉसेस हैं वो फूड प्रोवाइड कर देते हैं हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। जो स्पीशीज़ होती है स्फैगनम की, उसमें जो मॉस होता है प्रोवाइड अ पीट दैट हैव बीन लॉन्ग एज यूज एज अ फ्यूल, जो कि वो प्रोवाइड करता है पीट जो कि एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है। पैकेजिंग मटेरियल में भी यूज़ होता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज दे हैव देयर कैपेसिटी। इनके पास कैपेसिटी क्या होती है, वो वाटर को होल्ड कर सकते हैं। मॉसेस जो होते हैं, अगर हम मॉसेस की बात करें तो वो लाइकेन के साथ, ये जो हैं वो पहले ऑर्गेनिज्म हैं जो कोलोनलाइज हो गए थे रॉक के ऊपर, इस वजह से इनकी ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है। अब ये कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं रॉक के ऊपर, तो इसके बाद क्या होता है, जो रॉक है वो डिकम्पोज करते रहते हैं ताकि जो सबस्ट्रेट है उसको सूटेबल बना सके फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, ये जो मॉसेस है ये डेंस मैट बना लेते हैं सॉइल में, तो ये रिड्यूस कर देते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद ब्रायोफाइट जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, दैट इज़ अ लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स के बारे में। लिवरवर्ट्स कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं, दैट इज़ अ मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स एज अ बैंक ऑफ अ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स। ये जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवर्ट्स की, ये थैलाइड होती है। इसका एग्जाम्पल है मार्चेंटिया। ये जो थैलस होता है ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, क्लोजली अप्रेस्ड होता है अपने सबस्ट्रेट के साथ। जो लीफी मेंबर्स होते हैं जिनके पास छोटे छोटे टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, वो इनटू रोज में प्रेजेंट होते हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम की बात करें लिवरवर्ट्स में, तो वो हमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखने को मिलती है, या फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम गैमी कहते हैं। इसका सिंगुलर गैमा होता है। ये जो गैमी होते हैं ये कैसे होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, जो कि कहाँ डेवलप होते हैं, इन स्मॉल रिसेप्टर्स पे डेवलप होते हैं, जिसे हम गामा कप कहते हैं, जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं, ऑन थैलाई। ये जो गैमी होते हैं ये डिटैच हो जाते हैं, इसके बाद ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, इसके बाद टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल।
ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो एक पे प्रेजेंट होंगे या फिर अलग अलग थैलाई पे प्रेजेंट होंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? डिफरेंट थैलाई का तो डायग्राम ही देख लिया है मेल और फीमेल वाले का। इसका एग्जाम्पल हो गया मर्चेंटिया और सेम का एग्जाम्पल हो गया रीशिया। जो स्पोरोफाइट होता है इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, ये जो स्पोरोफाइट होता है इसके बाद ये किस में डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है? फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। आफ्टर म्योसिस, जो स्पोर्स, अब म्योसिस होने के बाद स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये जो स्पोर्स हैं फिर जर्मिनेट हो जाते हैं ताकि ये फॉर्म कर सकें एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉसिस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने अभी तक लिवरवर्ट के बारे में पढ़ लिया है। इसमें मॉसिस में हमें पढ़ना है कि जो प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होती है मॉसिस की वो भी गैमेटोफाइट ही होती है। इसमें भी दो स्टेजेस होती है, एक प्रोटोनीमा स्टेज, एक लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज जो होती है वो डायरेक्टली डेवलप होती है फ्रॉम स्पोर से, जो कि कैसी होती है? क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड होती है। फिलामेंटस स्टेज होती है। जो सेकंड स्टेज होती है दैट इज़ अ लीफी स्टेज, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होती है, जिसे हम एज अ लेटरल बर्ड भी कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है लीफी स्टेज में? ये अपराइट होती है, सिलेंड्रिकल एक्सिस होती है, बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स, इसमें स्पायरल की फॉर्म में लीव्स अरेंज होती हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल, ये सॉइल से अटैच्ड होती हैं थ्रू मल्टी सेलुलर और ब्रांच रिजॉइड्स की हेल्प से। और ये जो सॉइल से अटैच होती है किसकी हेल्प से? मल्टी सेलुलर और ब्रांच रिजॉइड्स की हेल्प से। दिस स्टेज बियर्स अ सेक्स ऑर्गन, यही स्टेज सेक्स ऑर्गन भी बियर करती है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस की अगर बात करें तो इसमें भी फ्रेगमेंटेशन और बडिंग देखने को मिलती है इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्स ऑर्गन है दैट इज़ एंथ्रीडिया, आर्केगोनिया, ये प्रोड्यूस होते हैं एट द एपेक्स पोजीशन पे ऑफ द लीफी शूट के। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में, जिसके पास क्या होता है? फूड, सीटा एंड कैप्सूल। ये स्पोरोफाइट जो है वो मॉसिस में ज़्यादा इलेबोरेट है एज़ कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स। ये जो कैप्सूल होते हैं इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं आर फॉर्म्ड आफ्टर म्योसिस। ये स्पोर्स कब बनते हैं? म्योसिस के बाद बनते हैं। ये जो मॉसिस हैं इनका इलेबोरेट मैकेनिज़्म होता है स्पोर्स डिस्पर्सल का, मतलब स्पोर्स को फैलाने का एक इलेबोरेट मैकेनिज़्म होता है। इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। यहाँ पे हमारा ब्रायोफाइट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम टेरिडोफाइट पे। टेरिडोफाइट में हमें पढ़ना है कि टेरिडोफाइट के अंदर क्या क्या होता है। ये इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड एज अ मेडिसिनल पर्पसेस में भी यूज़ होते हैं, सॉइल बाइंडर्स की तरह भी यूज़ होते हैं और ये ऑर्नामेंटल की तरह भी ग्रोन किए जाते हैं। इवोल्यूशनरी की तरह ये दे आर अ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास क्या है? वेस्कुलर टिश्यू है, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो टेरिडोफाइट है ये कहाँ पाए जाते हैं? कूल, डैम्प एंड शेडी एरियाज़ में पाए जाते हैं या फिर सैंडी सॉइली कंडीशन में भी पाए जाते हैं। अब हमने पढ़ा इसमें पहले वाले में हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा में कि उसमें डोमिनेंट फेज क्या था? दैट इज़ अ गैमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट था। ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज था दैट इज़ अ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। बट टेरिडोफाइटा में जो है मेन प्लांट बॉडी वो स्पोरोफाइट होती है। सिर्फ ब्रायोफाइटा में ही प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है, बाकी सब में स्पोरोफाइटिक ही है, जो कि किस में डिफ्रेंशिएटेड होती है? ट्रू रूट्स देखने को मिलती हैं इसमें, हमें स्टेम देखने को मिलता है, ट्रू लीव्स देखने को मिलती है। ये जो ऑर्गन होते हैं ये वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं इन पे। ये जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइटा की, अगर ये छोटी हैं जिसको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं वो हमें सेलिजिनेला में देखने को मिलेंगी, और अगर ये लार्ज हैं जिसे हम मैक्रोफिल्स कहते हैं तो ये हमें फंस में देखने को मिलेंगी। ये जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये बियर क्या करते हैं? स्पोरेंजिया बियर करते हैं। इन पे स्पोरेंजिया होता है दैट आर सबस्टेंडेड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसमें एक लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है जिसे हम स्पोरोफिल भी कहते हैं।
इन सम केसेस जो स्पोरोफिल होता है वो फॉर्म करता है एक डिफरेंट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को ही डिफरेंट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर भी कहेंगे, जिसे हम स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहते हैं, जो कि हमें सेलिजिनेला और इक्विसेप्टम में देखने को मिलता है। ये जो स्पोरेंजिया होते हैं ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। कहाँ पे, इन अ स्पोर मदर सेल में। ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट हो जाते हैं ताकि ये गिव राइज कर सकें। स्पोर्स क्या करते हैं, गिव राइज कर सकें इनकंस्पीशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसको हम प्रोथैलेस कहते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर अ कूल डैम्पी शेडेड एरियाज टू ग्रो। अब इतना हमें इसकी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट चाहिए, वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जो स्प्रेड ऑफ लिविंग है टेरिडोफाइटा की वो बहुत लिमिटेड है और ये बहुत नैरो जियोग्राफिकल रीजन में हमें देखने को मिलता है। ये जो गैमेटोफाइट्स होते हैं टू बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, गैमेटोफाइट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कहते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। वाटर हमें चाहिए होता है ताकि ट्रांसफ़र हो सके एंथीरोजॉइड्स। मेल गैमिट का काम क्या होता है, रिलीज होता है एंथ्रीडिया से और आर्किगोनियम के माउथ तक पहुंचता है, वहाँ से फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, जो कि क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट जब प्रोड्यूस हो जाता है तो वो मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि क्या है, डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स ऑफ सेम काइंड, ज़्यादातर सब में सेम काइंड के स्पोर्स होते हैं जिसे हम होमोस्पोरस कहते हैं। जीनस लाइक सेलिजिनेला एंड सेल्वेनिया में दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं जिसे हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल पोर। मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं और एक राइज करते हैं फीमेल और मेल गैमेटोफाइट का। जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो प्लांट्स में बहुत टाइम तक पेरेंट स्पोरोफाइट में ही रिटेन करती है फॉर अ वेरिएबल पीरियड तक। ये जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का यंगर एम्ब्रॉय में, वो भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। ये जो इवेंट है इसे हम प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट कहते हैं, वो भी हमें टेरिडोफाइटा में ही देखने को मिला था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर द इवोल्यूशन के लिए। इसमें जो टेरिडोफाइटा है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। फिर पहले 4 क्लासेस थी। एक थी सिलोप्सिडा जिसे हम सिलोटम कहते हैं, लाइकोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है सेलिजिनेला एंड लाइकोपोडियम, सिनोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है इक्विसेप्टम, टेरोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडेंटियम। अब यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं जो हमने छोड़ दिए थे अभी। ये जो है ये क्या है, सेलिजिनेला। ये क्या है, इक्विसेप्टम। ये जो नीचे वाला है ये है फन एंड दिस इज सेल्वीनिया। ये हमारा टेरिडोफाइट कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमने टेरिडोफाइट में हमने 4 क्लासेस भी पढ़ ली। इसमें एक नई चीज़ भी अलग से आई कि इसमें ट्रू रूट्स होते हैं। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी होते हैं, ट्रू रूट स्टेम लीव्स भी पाए जाते हैं। इसमें हमने एक और चीज़ के बारे में पढ़ा, यही इवेंट में हमने सीड हैबिटेट के बारे में भी पढ़ा। इसकी 4 क्लासेस होती हैं, सिलोप्सिडा, सिलोटम का एग्जाम्पल हो गया, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया सेलिजिनेला, लाइकोपोडियम, सिनोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया इक्विसेप्टम, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया ट्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडेंटियम। और ब्रायोफाइटा ही एक ऐसी क्लास है जिसमें सिर्फ क्या है, हमारा गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज है, बाकी सब में स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट फेज है। तो यही हमने देखा कि टेरिडोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सा है, दैट इज़ अ स्पोरोफाइट। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का नाम कैसे पड़ा, जिम्नोज माने नेकेड, स्पर्मा माने सीड्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं in which the ovules are not enclosed by any ovary wall remain exposed, जिसमें ओव्यूल्स के ऊपर
ये जो ओव्यूल्स होते हैं इनके ऊपर कोई भी ओवरी वॉल ये वॉल नहीं है। या बिफोर फर्टिलाइजेशन देख लो या आफ्टर फर्टिलाइजेशन देख लो, इसमें जो है ओव्यूल्स के ऊपर कवरिंग नहीं है, ये नेकेड होते हैं। कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड्स द मीडियम साइज ट्रीज, इसमें मीडियम साइज से लेके टॉल ट्रीज शॉप सब देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो है, जो सबसे बड़ा रेड वुड ट्री जो है जिसे हम सिकोया कहते हैं, वो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है जो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। जो रूट्स जो होती हैं जनरली कैसी होती हैं? टैप रूट होती हैं। रूट्स इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन, लेकिन किसी किसी की रूट्स के साथ फंगल एसोसिएशन भी देखने को मिलता है। वो कौन सी रूट्स होती हैं? दैट इज़, अगर हमने देखा फंगल एसोसिएशन तो माइकोराइजा के साथ पाइनस का देखेंगे, पाइनस में देखने को मिलेगा माइकोराइजा का। और साइकस में एक स्पेशलाइज्ड रूट्स देखने को मिलती है जिसे हम कोरोलाइडल रूट्स कहते हैं, जिसका एसोसिएशन हमें देखना पड़ता है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। जो स्टेम अनब्रांच्ड होती हैं उनको हम साइकस कहते हैं, जो ब्रांच होती हैं स्टेम वो हमें पाइनस और सिड्रस में देखने को मिलती हैं। लीव सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस में हमें पिन्नेट लीव्स देखने को मिलती हैं। जो लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म्स में वो इतनी वेल एडेप्टेड होती हैं कि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में भी रह सकती हैं। कोनीफर्स में हमने देखने को मिला कि निडल लाइक लीव्स होती हैं ताकि वो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर सकें। और जो कोनीफर्स का थिक क्यूटिकल होता है या संकन स्टोमेटा होता है, उसका काम क्या होता है कि वो वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हमने इतना देखा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। कि हमने यहाँ पे देखा कि जिम्नोस्पर्म की जो सीड्स होती हैं वो नेकेड होती हैं। सबसे बड़ा ट्री है दैट इज़ अ रेडवुड ट्री, उसको हम सिकोया कहते हैं, वो भी जिम्नोस्पर्म के अंडर आता है। जनरली इसमें टैप रूट देखने को मिलती है। फंगल एसोसिएशन अगर हमें देखने को मिला है तो दैट इज़ माइकोराइजा देखने को मिला है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है हमें? पाइनस में। वहीं हमने साइकस के बारे में देखा कि साइकस में हमें एक स्पेशल अलग से रूट्स देखने को मिली है जिसे हम कोरोलाइडल रूट कहते हैं। ये फिक्सेशन किसके साथ करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करती हैं BGA के साथ, दैट इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी, उसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइकस में हमें पिन्नेट लीव्स भी देखने को मिली। इसमें हमने एक चीज़ और देखी कि साइकस जो होता है अनब्रांच्ड होता है और जो पाइनस जो होता है उसकी स्टेम ब्रांच्ड होती हैं। सेड्रस की भी स्टेम ब्रांच होती हैं। कोनीफर्स के बारे में पढ़ा कि उसकी जो निडल लाइक लीव्स होती हैं वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं। या कोनीफर्स का जो क्यूटिकल होता है वो जो थिक है और जो संकन स्टोमेटा है वो किस में हेल्प करता है? ताकि वाटर लॉस कम हो सके, रिड्यूस कर सके उसको। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये हमारा जो डायग्राम है ये साइकस का है। ये जो लंबा वाला होता है ये पाइनस होता है। जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? आर हेट्रोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स। हैप्लॉइड एन नंबर ऑफ प्लॉइडी के माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। These two kinds of spores are produced within the sporangia। और ये स्पोर्स दैट इज़ माइक्रोस्पोर और ये मेगास्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और ये स्पोरेंजिया कहाँ होता है? स्पोरोफिल पे प्रेजेंट होता है, जो कि अरेंज होता है कैसे? स्पाइरली अलॉन्ग एन एक्सिस टू फॉर्म अ लेक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई, जिसे हम स्ट्रोबिलाई और या फिर कोन्स कहते हैं। ये जो स्ट्रोबिलाई होता है इसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, तो उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं या फिर मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर जो हुए हैं वो डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाते हैं? मेल गैमिटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं, जो कि हाईली रिड्यूस्ड हैं एंड कन्फाइंड हैं ओनली अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ सेल्स में। ये जो रिड्यूस्ड गैमिटोफाइट है इसी को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट हुई है ये कहाँ होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती है।
अगर यहीं पर कोन्स ने मेगास्पोरोफिल, यहीं पर अगर कोन्स ने मेगास्पोरोफिल बियर कर रखे हैं ओव्यूल्स के साथ, या मेगास्पोरेंजिया है, तो उसे हम मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं, जो कि है फीमेल स्ट्रोबिलाई। ये जो मेल और फीमेल कोन्स होती हैं या स्ट्रोबिलाई होती हैं, अगर ये सेम ट्री पे, एक ही पेड़ पे हैं, तो उसे हम, वो कहाँ में देखने को मिलेगा, पाइनस में देखने को मिलेगा। और साइकस में हमें देखने को मिलता है कि ये अलग अलग डिफरेंट ट्रीज़ में होती हैं। ये जो मेगास्पोरेंजिया है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, दैट इज़ एमएमसी, वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ये जो न्यूक्लियस है इज़ प्रोटेक्टेड बाय एन एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल। द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल्स कहाँ बॉर्न होते हैं, मेगास्पोरोफिल्स में, जो कि क्लस्टर्ड फॉर्म में होते हैं, ताकि वो फीमेल कॉन फॉर्म कर सकें। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, दैट इज़ अ एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, ये किस में डिवाइड होती है, ये 4 मेगास्पोर बनाती है। कैसे, मियोटिकली, मतलब मियोसिस करके। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम। इसमें से 4 जो मेगास्पोर बने हैं, उसमें से एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, ताकि वो डेवलप कर सके मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट, जो बियर करेगा 2 या 2 से ज़्यादा आर्केगोनिया, या फिर आर्केगोनिया ही क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट है, इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो अनलाइक ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तरह, हमने जैसे उसमें देखा कि जो जिम्नोस्पर्म में हमने क्या देखा कि मेल और फीमेल गैमीटोफाइट जो हैं, उनकी खुद की अपनी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती, जबकि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होती है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। ये स्पोरेंजिया में ही रिटेन करते, इन स्पोरोफाइट में ही रिटेन करते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो कहाँ रिलीज होगा, रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, और कैसे रिलीज होगा, एयर की हेल्प से होगा, जो कि फिर कहाँ जाएगा, कांटेक्ट में आएगा ओपनिंग ऑफ ओव्यूल के, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरोफिल में। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरोफिल में। तो ये पॉलन ट्यूब जो कैरी करेगा मेल गैमीट ग्रो टुवार्ड्स द आर्केगोनिया इन द ओव्यूल, डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्केगोनिया। इसके बाद ये जो पॉलन ट्यूब का काम क्या होगा, वो मेल गैमीट को आर्केगोनिया की तरफ लेके जाएगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल में प्रेजेंट है। वहाँ पे अपना कंटेंट डिस्चार्ज करेगा इन द माउथ ऑफ द आर्केगोनिया, आर्केगोनिया के माउथ में। फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो सीड्स होती हैं आर नॉट कवर्ड, क्योंकि यहाँ पे सीड्स कैसी देखने को मिलती हैं, नेकेड जिम्नोस्पर्म्स में। लास्ट वाला ये हमारा जिनकेगो है। अब यहाँ पे आते हैं हम एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में आते हैं, जिसमें हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में हमने देखा कि ओव्यूल्स आर नेकेड, वहाँ पे ओव्यूल्स नेकेड होते हैं। इन द एंजियोस्पर्म और अ फ्लावरिंग प्लांट, द pollen grains and ovules are developed in the specialized structure called flower. ये pollen grains और ovules कहाँ डेवलप्ड होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे हम फ्लावर कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज इनटू फ्रूट। इसमें जो होती हैं सीड्स आर कहाँ, ये मतलब सीड्स कहाँ एनक्लोज होती है, किसके अंदर पाई जाती है, फ्रूट के अंदर पाई जाती है। एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो हर जगह वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं। जो इसका रेंज साइज़ है वो स्मॉलेस्ट से टॉल ट्री तक है। स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, वॉल्फिया। टॉलेस्ट ट्री कौन सा हो गया, यूकेलिप्टिस, जो कि 100 मीटर तक है। दे प्रोवाइड, एंजियोस्पर्म का काम क्या है, हमें क्या प्रोवाइड कराता है, फूड, फॉडर, फूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स।
एंजियोस्पर्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अब ये यहाँ पे मैं इसका एक टेबल बना देते हैं। एंजियोस्पर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज अ मोनोकॉट एंड दिस इज अ डाइकॉट। अब मोनोकॉट में मोनो मीन्स सिंगल, 1 कॉटिलेंडन होगा। डाया मीन्स 2 कॉटिलेंडन होगा। हम अगर मोनोकॉटिलेंडन की बात करें तो इसमें हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या, एक ही कॉटिलेंडन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट इसमें हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा लीव्स में, पैरेलल वेनेशन इन लीव्स। वेयर एज अगर हम डाइकॉट की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन। इसके अलावा इसमें हमें कैसे फ्लावर देखने को मिलेंगे मोनोकॉटिलेंडन में, इसमें हमें ट्राइमेरस फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हमें टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, डाइकॉटिलेंडन्स एंड मोनोकॉटिलेंडन्स। डाइकॉटिलेंडन माने करेक्टराइज बाय अ सीड हैविंग 2 कॉटिलेंडन्स। रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा इन लीव्स, मैंने बता दिया। टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, मतलब हैविंग अ 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वोल। मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट में हमें सिंगल कॉटिलेंडन देखने को मिलेगा, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा और ट्राइमेरस फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, मतलब हैविंग अ 3 मेंबर्स इन ईच होल फ्लावर फ्लोरल होल। अगर हम यहाँ पे ये भी एक बार देख लेते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो स्टेमन होता है फ्लावर में, और अगर यहाँ पे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो हमारा पिस्टल होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो स्टेमन होता है ये कैसा होता है, जस्ट अभी ड्रॉ करके बताते हैं। दिस इज अ स्टेमन, दिस इज अ एंथर and this is a filament। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, each stamen consists of slender filament with a anther at the tip। अगर हम दूसरे की बात करें that is a pistil, तो ये जो होता है हमारा, ये होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा एट द टिप। ये होता है स्टाइल, और ये जो होता है ये स्वैलन, मतलब फूली हुई ओवरी जैसा होता है, जिसके अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। और कहाँ गया, इसमें लिखा हुआ है कि पिस्टल, जस्ट अ सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है पिस्टल कंसिस्ट ऑफ सोलन ओवरी एट अ बेस। ये देखो, ये सोलन ओवरी एट द बेस, लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल, ये जो लॉन्ग है सिलेंडर शेप का ये स्टाइल हो गया, एंड द स्टिग्मा। इसके बाद हमने देखा कि ये जो
एंथर होता है टिब्बे, विद इन द एंथर, एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल PMC divides by meiosis to produce a microspores which mature into a pollen grain। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये जो एंथर होता है इसी के अंदर, इसी एंथर के अंदर PMC होता है, दैट इज़ अ पॉलन मदर सेल। ये पॉलन मदर सेल मियोसिस कराती है, तो ये किस डिप्लॉयड में होगा, 2N में होगा। ये मियोसिस कराती है तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर से यहाँ पे पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर हम पिस्टल की बात करें तो पिस्टल में क्या होता है, इनसाइड द ओव्यूल्स, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, जनरली ईच ओव्यूल हैज़ अ मेगास्पोर मदर सेल। हर ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है जो कि मियोसिस कराती है ताकि फॉर्म हो सके 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 ऑफ देम आर डीजेनरेटेड, 1 डिवाइडेड, और एक ही डिवाइड होता है, वो फॉर्म करता है एम्ब्रियो सैक। हम कहाँ पे थे, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि ये जो हमारा, जिसमें से हमारे जो होते हैं 3, जो ईच ओव्यूल होता है वो उस एक ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होती है, वो मियोसिस में जाती है, फिर वो मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर डेवलप होते हैं, जिसमें से 3 ऑफ देम डीजेनरेट, मतलब डीजेनरेट ख़त्म हो जाते हैं, इसमें से सिर्फ एक ही डिवाइड होता है और फॉर्म करता है एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, इसको एक जगह लिख लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर रहे। ये ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर MMC दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, यहाँ पे हुई मियोसिस जिसमें 4 मेगास्पोर डेवलप्ड हुए, दैट इज आर मेगास्पोर, 4 हैप्लॉइड, जिसमें से 3 खराब हो जाते हैं, सिर्फ 1 होता है, एक ही मेगास्पोर डेवलप होता है, डेवलप into एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब इसमें यही लिखा हुआ है कि जो ईच एम्ब्रियो सैक होता है, ईच एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ अ 3 सेल्ड एग अपरेटस, एग अपरेटस में 3 सेल्ड एग अपरेटस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये बाद में जाके फ्यूज़ हो जाते हैं, इवेंचुअली फ्यूज़ हो जाते हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं आफ्टर द डिस्पर्जल फ्रॉम द एंथर, अब एंथर से निकलने के बाद पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं, अगर वो विंड से कैरिड हुए हैं या किसी और एजेंसी से कैरिड हुए हैं ताकि वो पिस्टल के स्टिग्मा तक आ सके, उसी टर्म को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये जर्मिनेट हो जाते हैं ऑन द स्टिग्मा और रिजल्ट करते हैं कि पॉलन ट्यूब जो होती है वो ग्रो होती है थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल, और ओव्यूल तक पॉलन ट्यूब फिर पहुंचती है। फिर पॉलन ट्यूब कहाँ एंटर करती है, एम्ब्रियो सैक में करती है, जहाँ पे 2 मेल गैमीट डिस्चार्ज होते हैं, जिसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज़ होता है एग के साथ ताकि वो सिनगैमी कर सके और जाइगोट बना सके, और अदर मेल गैमीट जो होता है वो फ्यूज़ होता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो कि कैसे फॉर्म्ड हुआ है, जब 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो गए थे। तो ये जो मेल गैमेट है जब वो फ्यूज़ होता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ तो ये ट्रिप्लॉयड बनाता है, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन, एक साथ 2 फ्यूजन हो रही है जिसका नाम है सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दैट इज़ अ मोस्ट यूनिक स्टेप अकर इन द एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो हमारा मेल गैमेट है, फ्लावर्स का जो मेल गैमेट है वो 2 डिस्चार्ज होते हैं, 2 में से जो एक है वो फ्यूज़ हो जाता है
एग के साथ, जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं। दूसरा जो अदर वाला है वो फ्यूज हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे बनता है जाइगोट, यहाँ बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इन दोनों स्टेप्स को मिला के हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और इसी स्टेज को हम कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। इसके बाद हम देखते हैं कि जाइगोट, फिर इसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रॉय में। या तो उसके पास एक कॉटिलिडन होगा या तो दो, एक होगा तो मोनोकॉटिलिडन, दो होंगे तो डाइकॉटिलिडन। अगर हमारा फिर वो जो पेन है वो किस में डेवलप हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। वो क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, जो एम्ब्रॉय डेवलप हो रहा है उसको। ये जो सिनर्जिड है और एंटीपोडल्स हैं ये डी जनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल जो होती हैं ये डी जनरेट हो जाती हैं। ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। ओव्यूल्स किस में डेवलप हो जाते हैं, सीड्स में, और ओवरी किस में डेवलप हो जाते हैं, फ्रूट में। यही लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म गिवन है। देख लेते हैं इसको। एंथर है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ से माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर में पॉलन ग्रेन बने, मेल गैमीटोफाइट बना, गैमीट बने, फिर वो एग के पास गए, फिर वहाँ से जाइगोट बना, एम्ब्रॉय बना, स्पोरोफाइट बना। उसी तरीके से अगर स्पोरोफाइट में से यहाँ से स्टाइल आया, वहाँ से ओवरी आई, ओवरी में ओव्यूल थे, ओव्यूल से मेगास्पोरेंजियम बने, तो वही सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। अब आगे हम फर्दर मूव करते हैं। This is the last topic of this chapter, plant life cycle and alterations of generation। तो हमने क्या पढ़ा इन प्लांट्स, हमने पढ़ा कि बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। हमने देखा माइटोसिस की हेल्प से चाहे हैप्लॉइड सेल्स हो या डिप्लॉइड सेल्स हो, दोनों डिवाइड हो सकती हैं। दिस एबिलिटी टू लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी। इसी वजह से अलग अलग प्लांट बॉडी देखने को मिली, या तो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड देखने को मिली या डिप्लॉइड देखने को मिली। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो थी वो प्रोड्यूस करती थी गैमीट्स बाय माइटोसिस। अब जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी उसका काम क्या था, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करती थी बाय माइटोसिस, और उसी प्लांट बॉडी को हम गैमीटोफाइट कहते थे। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद अगर जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, अगर जाइगोट डिवाइड हो जाता था माइटोसिस से, तो वो प्रोड्यूस करता था डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करता था। और हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते थे, बाय द प्लांट बॉडी बाय म्योसिस की हेल्प से प्रोड्यूस होते थे। दीज इन टर्न्स डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। Thus, during the life cycles of any sexual reproducing plant, there is an alternation of generation between the gametes producing haploid gametophyte और spore producing diploid sporophyte। इसी को हम alternation of generation कहते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिला कि गैमीट क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड गैमीटोफाइट, और स्पोर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। अब हम पहला पढ़ते हैं हेप्लॉन्टिक के बारे में, दैट इज़ अ हेप्लॉन्टिक साइकिल के बारे में। इसमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो सिर्फ वन सेल्ड है, जो कि जाइगोट है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, और कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट प्रेजेंट नहीं है। म्योसिस अगर जाइगोट में होती है तो वहाँ से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं फिर माइटोटिकली डिवाइड होंगे और गैमीटोफाइट बनाएंगे, और यही फिर डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज हो गया, जिसे हम फ्री लिविंग गैमीटोफाइट कहते हैं। इसी साइकिल को हम हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ये हमें बहुत सारे एल्गी में देखने को मिलेगी, जैसे वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये सारे इन सब में हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इस डायग्राम में हमें देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा। यहाँ पे देखो सिर्फ जाइगोट ऐसा है,
ये कौन सी किस, ये हैप्लॉन्टिक, जो जाइगोट ऐसा है जो कि 2n कंडीशन पे है, बाकी सारे n कंडीशन पे हैं। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फेज कौन सा हो गया, दैट इज़ अ हैप्लॉइड, तो इसको क्या कह देंगे हम, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरी हम साइकिल की बात करते हैं, ये होती है हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक में हमें ज़्यादा 2n देखने को मिलेगा, सिर्फ खाली एक ही देखने को मिलेगा जो कि हैप्लॉन्टिक में होगा, दैट इज़ गैमेटोफाइट, वही लिखा हुआ है। Whereas the diploid sporophyte is dominant photosynthetic independent phase of the plant body. गैमेटोफाइट जो है वो फेज सिर्फ वही फेज ऐसा है जो कि सिंगल है और फ्यू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, एक ही फेज गिवन है जो कि गैमेटोफाइट है जो कि n नंबर में प्रेजेंट है, बाकी सारे 2n में। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं। ये हमें एल्गा में भी देखने को मिलता है, फ्यूकस में भी देखने को मिलता है और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है। अब हम अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करें तो ये हमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइटा में देखने को मिलेगा। ये एक इंटरमीडिएट कंडीशन है जिसमें बोथ फेजेस जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस। जैसे यहाँ पे ये भी 2n पे आ गया, ये भी 2n में आ गया, यहाँ पे ये n में आ गया, ये n में आ गया, तो एक से ज़्यादा बार देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसे हमने नाम हैप्लोडिप्लॉन्टिक रख दिया। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड इरेक्ट फेज होता है जिसमें हमें हैप्लॉइड गैमेटोफाइट देखने को मिलता है और उसमें थोड़े टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट लिव्ड, मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए हमें मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा जो कि या तो पूरी तरीके से या पार्शली से डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट पे ताकि वो एनकरेज कर सके या न्यूट्रिशन ड्राइव कर सके। ये सब हमें ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट की बात करें तो वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, वेस्कुलर प्लांट बॉडी है। ये ऑल्टरनेट किससे करता है, मल्टी सेलुलर सेप्रोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट के साथ, बट इसमें हमें शॉर्ट लिव थोड़े टाइम पीरियड के लिए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट भी देखने को मिलेगा। सच पैटर्न इज आल्सो नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि हमें टेरिडोफाइटा में देखने को मिलेगा। अब इंटरेस्टिंगली मैंने ऊपर बताया था कि जितने भी एल्गा हैं वो सारे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। मोस्ट एल्गा जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ डिप्लॉन्टिक हैं। तो जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्प्स, दे आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस इज़ अ डिप्लॉन्टिक। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा एनिमल किंगडम होगा। आई होप all of you are revising your all concept, and thank you so much once again.